हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट, जो कि 10th स्टैंडर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या होता है कि इसमें रो होते हैं। क्या होते हैं? रो। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। इस वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट रो, इस वाले को हम बोलते हैं सेकेंड रो और इस वाले को हम बोलते हैं थर्ड रो। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर 3 रो होते हैं, 3 रो होते हैं और 3 कॉलम होते हैं, C1, C2 और C3। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ऐसा ये क्या होता है, एक तरह से डिटर्मिनेंट होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम फर्स्ट रो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ये वाले फर्स्ट रो का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि है 3। फर्स्ट हम किसको लेंगे? 3 को, जो कि प्रेजेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट कर देंगे और यहाँ पे कौन से आएंगे? फिर जो भी बचे हुए अनकट एलिमेंट है वो यहाँ पे आएंगे, 0, -1, -5 और 0। ये हो गया 3 के लिए। ये जो 3 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसका हमने कट कर दिया है और जो बचे हुए अनकट एलिमेंट है हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को प्लस लेते हैं और जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है उसको हम माइनस लेते हैं, कंपलसरी। ऐसा होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है। तो हमने सेकेंड एलिमेंट को क्या लेना है? हमें माइनस। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? तो हमारा सेकेंड एलिमेंट है -1। कौन सा है? -1। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट करके लेंगे, जो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए इरेज किया हुआ था इसको हम। ठीक। अब यहाँ पे हम सेकेंड एलिमेंट है जो कि हम क्या लेने वाले हैं? माइनस। तो हमने यहाँ पे माइनस दिया, बट सेकेंड एलिमेंट जो हमारा -1 है फर्स्ट रो का, उसको एज इट इज -1 लिखेंगे। वो बाय डिफॉल्ट -1 है और सेकेंड टर्म के लिए हम माइनस लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो -1 है ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और सेकेंड कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। तो हम उसके फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो अनकट एलिमेंट को हम इस स्मॉल डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। कौन कौन से अनकट एलिमेंट है? 0, 3, -1 और 0। ये था हमारा -1 के लिए, जो कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है। हम ये फिर से यहाँ पे कट कर देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। अब बचा हमारा कौन सा? थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो वो कितना है? -2। हम क्या करते हैं, पहला जो एलिमेंट हमने लिया था 3 उसको प्लस लिया था, सेकेंड वाले को माइनस लिया था, थर्ड वाले को हम क्या लेंगे? प्लस। ओके। तो हमारा अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होता है, प्लस माइनस प्लस। अब हम यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रो का जो बचा हुआ लास्ट थर्ड एलिमेंट है वो कितना है? -2। तो यहाँ पे हम -2 लेंगे। उसका जो भी रो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसका जो कॉलम है उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो बचा हुआ अनकट एलिमेंट जो है वो इस स्मॉल डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। कौन कौन से हैं? 0, 0, 3 एंड -5। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को जो इनिशियल लगने वाले डाटा था हमने वो फुलफिल
कर लिया। अभी हमें ये लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कौन सा है 3। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है ये जो स्मॉल डिटर्मिनेंट है इनको हमें सॉल्व करना है। ये हम कैसे करते हैं, तो इनकी हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। क्या करते हैं, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस। तो देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0, और बीच में कंपल्सरी माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे ये सेकंड वाला डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। इसका भी हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 0 का 0 के साथ, और 3 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले हम 0 इंटू 0 लेंगे तो हो जाएगा 0, बीच में हम कंपल्सरी माइनस साइन लेते हैं तो उसका हम माइनस लेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू -1 कितना होगा, -1 एज इट इज। तो यहाँ कंपल्सरी बीच का माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा +3। अब यहाँ पे हम लास्ट है, यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट के बाद, अंदर है माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, -2। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो इसका आपको पता है, इसका 5 का 0 के साथ क्रॉस और 3 का 0 के साथ क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, बीच में कंपल्सरी माइनस, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अब देखो बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 इंटू 3, 5 3 से कितना होता है 15, कितना होता है 15। अब यहाँ पे 0 + 3 कितना होता है 3, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ तो 0 ही है, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, -50 + 3, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और साइन किसका आता है, बड़े वैल्यू का, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, -12। तो ये वाले डिटर्मिनेंट का आंसर कितना हो गया, -12। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।